है कि पाकिस्तान में 3.5 से 4.5 करोड़ लोग इस कल्चर से वाबस्ता है माशाल्लाह। अब आपने तो ये 2-3 लहजे गिनवाए हैं ना, रोहतकी का, रांगड़ी का, हरियाणवी का, इसमें और भी बहुत सारे हैं। मेवाती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, और फिर इनके आगे झेली शाखा हैं बहुत सारी। रोहतकी लहजा तो एक जिला का लहजा था, और इसी तरह मुख्तलिफ अजला के हिसाब से, जिस तरह जबान की जो बुनियादी तारीफ है कि हर 50 मील के बाद, 50 कोस के बाद लहजा तब्दील हो जाएगा, इसी तरह ये लहजा मुख्तलिफ जगह पे तब्दील होता है। और अगर हम उर्दू की भी पैदाइश से पहले अगर जावा तो ये आपने जबान भी मिले है, ये कल्चर भी मिले है, तहजीब भी मिले। मिसाल के तौर पे उर्दू की बुनियाद 1-2 जो नसर की किताबें हैं जिन पर समझी जावे है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से आगाज करा गया था, जिसका बागोबार मीर अमन देलवी दिगर लोगों की लिखी हुई वो किताब है, वो उसमें उस वक्त जो अंग्रेज हुक्मरान थे उन्होंने इस खित्ता के तमाम पढ़े लिखे लोग इकट्ठे करके उनसे तराजम कराए थे दास्ताना के। आप चाहे वो रजब अली बेग सरूर की उठा कर देख लो, चाहे बागोबार उठा कर देख लो, उसमें आपने इसकी चाशनी मिलेगी। दूसरा ये है ना कि अगर उससे भी अगर हम हजारों साल पीछे चले जाओ, ये तकरीबन 900 कुछ की बात है, उसमें 900 से लेकर 12 तक की 13 तक की बात है। एक किस्सा होया था, काफी मशहूर था, सबरस के नाम से मुल्ला वजी ने लिखा था, बहुत से लोगों ने लिखा था। उसकी जो तदवीन भी है बाद में मौलवी अब्दुल्ला साहब ने भी करी और बहुत सारे लोगों ने करी, वो आज भी उसके नुस्खे मौजूद हैं। तो उसके अंदर यही लैंग्वेज, यही जबान, यही कल्चर, यही तहजीब व सकाफत मौजूद है, जिसपे आज तक थीसिस हो रहे हैं। तो उससे पहले अगर हम चले जावा, अगर ड्रामा की उसमें अगर डेफिनेशन में अगर हम चले जावा ना, तो जो ड्रामा का कॉन्सेप्ट है वो दरअसल इसे कल्चर, इसे तहजीब ने मुतारिफ कराया पूरी दुनिया में। इस खित्ता की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये दुनिया का कदीम तरीन खित्ता है। सिविलाइजेशन इस खित्ता ने शुरू करी, तो ड्रामा का कॉन्सेप्ट जो इधर आया वो शकुंतला नाम का एक ड्रामा था, जो इसे जबान के अंदर लिखा गया और परफॉर्म करा गया। प्रोग्राम आगे चलता जाएगा तो इंशाल्लाह मैं और भी आगे बढ़ेंगे जी। आपकी तरफ आसा शरीफ रंगीला साहब, मैं अच्छा बेकू मेरे वास्ते भी एक तजर्बा है, यहाँ से मैं ज्यादा जड़े है ई प्रोग्राम दे विच सराइकी भी बुलेना, फैसलाबादी लेजा भी बुलेना और नाल उर्दू दा भी मिक्स कर वेना, ई वास्ते बेकू थोड़ा जिहा माफ कर दे, साइड ते रख दे। खुल के बोलो जनाब, खुल के बोलो। सबसे पहले तो तय सर ये बताएं हमें कि आपके क्या रवाज हुए शादी ब्याह? नूरजान निकालना, रेशमा ने निकालना, नसीबो लाल ने निकालना, मसूद राणा, एक लंबी फहरिस्त है। अगर इन बंदियों ने निकालना तो पीछे पाकिस्तान में जो गायकी के हवाले से है, आप मैंने कुछ चंद बड़े नाम गिनवा दो। अब ये सुनने वाले वास्ते बड़ी हैरान कुन बात होगी, ये सारे के सारे इसे जबान से वाबस्ता लोग हैं। अब मसला उस जगह पड़ा कि एक खास दौर के अंदर ये सारे का सारा इस कल्चर से वाबस्ता लोग और जो इस खित्ता से मुतालिक जो लोग थे, वे सारे के सारे लिखण वाले नहीं रहे, परफॉर्म करने वाले नहीं रहे। ये पिछले दिनों हमारा एक पीटीवी पे इंटरव्यू होया था इसे हवाला से, जो तहजीब और सकाफत की आप बात कर रहे हो, एक तंजीम है नोरा वह इस तहजीब और सकाफत पे काम कर रही है। उनका ना कोई सियासत से ताल्लुक है, ना किसी और मामलात से ताल्लुक है, वह सिर्फ और सिर्फ इस जबान और इस कल्चर ने बचाने वास्ते पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो पीटीवी ने बुलाए थे, उस हवाले से मैं भी था, जनरल सेक्रेटरी भी था, जनरल सेक्रेटरी हमारा अख्तर मिर्जा नोरा का, हम दोनों उस पर गए, हमने उस पर इंटरव्यू करा। तो ये सवाल एग्जैक्ट हमारे से पूछा गया उनसे, जिस वक्त हमने बताया इसकी तफसीलात कि भाई हमारे से जिस वक्त हमने करेक्टर दिए छोटे छोटे, कि भाई एक साइकिल स्टैंड के बाहर बंदा बैठा सोहेला और चूड़िया वाला बना यार, वह चूड़िया वाला की आवाज लगा रहे, तो उसे करेक्टर के मुताबिक काम होगा। जब लिखण वाले नहीं लिख रहे, उन किरदार नहीं लिख रहे, जिस तरह शरीफ रंगीला साहब कह रहे हैं, जिस वक्त तक लिखण वाला मौजूद नहीं होगा, जिस वक्त उसमें जान नहीं डालेगा, उस टाइम तक ना कोई डायरेक्टर कुछ कर सकता, ना कोई आर्टिस्ट कर सकता। ये बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से ये जबान कल्चर पीछे चला गया। अब वो इतना हमारा वो इंटरव्यू उस पर पॉपुलर होया कि हमारे से और बहुत से लोगों ने भी इसमें करा कि जी आप ड्रामा क्यों नहीं लिखते। अब वो तंजीम जो जिसकी हम बात करें वो उस पर ड्रामा लिख रहे हैं, और अनकरीब एक सीरियल की सूरत में हम लोगों के सामने मुख्तलिफ करैक्टर पर मबनी एक बाकायदा तौर पर कम अज कम एक समाई का प्रोग्राम हम है ना लोगों के सामने लेकर आवांगे, जो प्रॉपर इस कल्चर से मुतालिक होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल
अंदर वे हैं चीज़ा कि जिससे पता चला है कि इस जबान से उर्दू का आगाज होया था। वो तकरीबन 350 से 400 साल उर्दू इस खित्ता के अंदर पड़ी बड़ी है, इस जबान की गोद में पड़ी है। उसकी बहुत सी मिसालें हैं। अगर उर्दू शायरी आप उठा के देखो, जो आगाज के शायर हैं, क्लासिकल शायर जिन्हें कहा जाए, वली दकनी है, जिस तरह मिर्जा सौदा है, मीर तकी मीर है, जौक है। फिर बाद में तो गालिब के दौर तक तो बहुत पुख्ता हो गई थी यह जबान, लेकिन गालिब के अंदर भी इसके बहुत सारे जखीरा अल्फाज भी मिलेगा, उसका लहजा भी मिलेगा। आपने आप वो उठा के देख लो कि वो जबान का शायरी आप इससे अलग नहीं कर सकते। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा इसका आ जाए है उस दौर में, जिसमें भगत कबीर, अमीर खुसरो और इस तरह के बड़े बड़े नाम, ये इसे जबान के अंदर उन्हें शायरी करी, इसे जबान के अंदर उन्हें ड्रामा किया। ड्रामा मंजूम पेश होया करे था, उसने पहले सांग कहा करे थे, सांग जो और यही मेरे ख्याल है सांग होते होते हमारे इस लहजे में संग तक आया। संग हमारे सराइकी में बिल्कुल जिसे ऐसे, मेले को कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जो मेलों में जो किया जाता है ना, जो आपके यहाँ, वो पहले सांग की सूरत में, ये कम अज कम इसकी 1000 साल के लगभग की तारीख है। कम अज कम मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक है। अगर इसकी मजीद तफसीलात में कोई आप जैसे मजीद स्कॉलर लोग अगर मिलेंगे तो वो इसमें मजीद आगे भी इन चीज़ों ने देख सकें। ये पहले गांव में, देहात में, बस्तिया में जाया करें थे, वो आर्टिस्ट होया करें थे, पूरे खानदान कबीले होया करें थे। वो 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ता का सांग रचाया करें थे। जिस तरह हीर रांझा का किस्सा है, जयमल फतेह का किस्सा है, वो एक किस्सा होया करा था, एक दास्तान होया करे थी। उसने जिस तरह आज हम टीवियां पर उस पर सीरियल वाइज देखा ना, इस तरह वो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में वो पूरा का पूरा परफॉर्म करे करे थे। उसके अंदर रागनी होया करे थी। रागनी जो आज जदीद रंग है हमारा, जो आज फिल्मी गीत हैं, जो ये सारे के सारे हैं, जो राग का लफ्ज सुना होगा आपके लिसनर ने, आपके सारे ने, तो ये रागनी हमारा उस राग से भी पहले की चीजें चल रही हैं। जबरदस्त। तो ये चीजें वो सारी की सारी आज की नौजवान नस्ल तक पहुंचाने वास्ते अब कुछ लोग हैं जो काम करने लग रहे हैं, जो इसका अदब के ऊपर भी काम करने लग रहे हैं, और जो वे चीजें जो गुमशुदा हैं तहजीब और सकाफत से मुतालिक, उन सारी चीजों ने सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियां एमफिल और पीएचडी भी करने लग रहे हैं। उनने वे ऐसी नायाब चीजें ढूंढ के वो लेकर आए हैं कि उनने जो इस जबान और तहजीब के डांस थे, आर्ट्स थे, जो कल्चर से मुतालिक, ड्रेसेस से मुतालिक, खाना पकाना से मुतालिक बेशुमार चीजें थी कि जो आज की नौजवान नस्ल तक वो नहीं पहुंच सकी, बिल्कुल उसने पहुंचा रहे। बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा जी राणा साहब, हम इसी बात को आगे जोड़ेंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद न्यूज रूम, वहां से मेट्रो न्यूज सुनाएंगे, और इस दौरान